पीएससी द्वारा आयोजित हर परीक्षा में राजस्थानी भाषा और साहित्य से संबंधित कुछ सवाल पूछे जाते हैं जो निश्चित है। आरपीएससी का पसंदीदा सवाल है डिंगल क्या है और पिंगल क्या है। तो आप जानते हैं दोस्तों, डिंगल तो चारण कवियों द्वारा विशेष रूप से लिखा गया वीर रस से ओतप्रोत जो काव्य है वो डिंगल है, और पिंगल जो ब्रज क्षेत्र के अंदर या संतों के द्वारा जो साहित्य लिखा गया ब्रज मिश्रित जो प्रभाव है वो पिंगल है, और इसलिए डिंगल और पिंगल को कहा जाता है कि ये दो बहिनें हैं। दूसरा सवाल पूछा जाता है कि राजस्थानी भाषा के ऐसे साहित्यकार जिन्होंने अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई और उनकी फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई। तो विजयदान जी देथा बोरुंदा के रहने वाले, कोमल कोठारी के साथ मिलकर के रूपायन संस्थान से संबद्ध लोक संस्कृति के लिए काम किया, और बातारी जो फुलवारी है उसके लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी से सम्मानित है, पद्मश्री से सम्मानित है, और प्रथम राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित है। और बाता की फुलवारी के अलावा हिटलर ने ओल्मो और टीडोराव ऐसी रचनाएं लिखी, और लोक संस्कृति की दिशा के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था, और उनकी लिखी कहानी पर फिल्म बनी थी। मणिकोल ने तो बनाई थी दुविधा, और उसके बाद में अमोल पालेकर ने बनाई थी पहली, जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी, और ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तीसरा सवाल पूछा जाता है कि राजस्थानी साहित्य के अंदर कुछ पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती है, तो दो पत्रिकाएं बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। एक तो पूछी जाती है जागती ज्योत का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है। तो जागती ज्योत का प्रकाशन राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृत जो अकादमी है बीकानेर के द्वारा प्रकाशित की जाती है, और एक मधुमती पत्रिका जो है साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा प्रकाशित की जाती है, उससे संबंधित सवाल भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक पूछा जाता है कि राजस्थान के एकमात्र संत जो स्नातक थे, तो सुंदरदास जी बहुत ही पढ़े लिखे थे और उन्होंने भी कुछ वाणी वगैरह लिखा था, साहित्य लिखा था। तो संत साहित्य की जब बात आती है तो सुंदरदास जी से संबंधित जो है वो भी लिखा जाता है। इसके अलावा पूछा जाता है कि राजस्थान के एक जो लोक देवता है उन्होंने भी कुछ लिखा है, तो रामदेव जी जो थे उन्होंने लिखा है, पूछा जाता है। एक सवाल ये भी पूछा जाता है। इसके अलावा एक सवाल ये पूछा जाता है कि जो वेली है वो क्या है। तो राजस्थानी भाषा के अंदर अचलदास खिचड़ी तो वचनी का फेमस है, और वेली का मतलब है साहित्य का एक प्रकार, जैसे वेली किशन रुक्मणी। तो पूछा जाता है कि वेली क्या है, तो राजस्थानी जो साहित्य है उसका एक प्रकार है। आप पढ़ते होंगे वेली हो गया, रासो हो गया, वचनिका हो गई। तो राजस्थानी साहित्य के ये प्रकार है, और विशेष रूप से ये साहित्य के ऐतिहासिक जो विधा, साहित्य में भी जो ऐतिहासिक विधा है उसके प्रकार है, चाहे वेली हो, चाहे वचनिका हो, चाहे रासो हो। रासो की बात से याद आई कि फिक्स सवाल है कि पृथ्वीराज रासो जो है वो किसने लिखा, तो ये सवाल पूछा जाता है, और कहाँ के रहने वाले थे। और तो पृथ्वीराज रासो पूछा जाता है। विष्णुदेव रासो किसने लिखा, जैसे नरपति नाल ने लिखा, ये भी एक सवाल जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा राजस्थान साहित्य के अंदर अगर बात करें तो लक्ष्मी कुमारी चौडावत है, उससे संबंधित सवाल पूछा जाता है। देवगढ़ रियासत से संबद्ध लक्ष्मी कुमारी चौडावत, और राजस्थानी साहित्य के अंदर जो लव स्टोरी लिखी और जेठवा उजली रात दोहा लिखा, सांस्कृतिक परंपरा पर लिखा इन्होंने। और तो लक्ष्मी कुमारी चौडावत, रचनाओं के नाम है केरे चकवा बात, मांजड़ रात, इस तरीके की रचनाएं हैं। एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हर परीक्षा में पूछा जाता है, वो है कन्हैयालाल जी सेठिया। तो पूछते हैं कि पाथल और जो पीथल रचनाएं हैं वो किसने लिखी। तो पाथल और पीथल रचना कन्हैयालाल जी सेठिया ने लिखी। सुजानगढ़ के रहने वाले थे, और इन्होंने पाथल और पीथल, अगोरी काल इस तरीके की जो रचनाएं लिखी थी। और इनका सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान वही बात है कि राजस्थानी रत्न से, जैसे विजयदान जी देथा को जो सम्मानित किया गया था, तो राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया था इनको भी। और इनकी जो आवाज़ है बीबीसी के द्वारा रिकॉर्ड की गई लंदन के अंदर, ताकि एक प्रूफ के रूप में आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनको बता सके। लोक संस्कृति लोक साहित्य के बहुत जानकार थे कन्हैयालाल जी सेठिया। इसके अलावा एक सवाल ये पूछा जाता है कि भोड़ावण रचना किसकी है। तो बीकानेर के मालचंद जो तिवाड़ी है उनकी रचना है भोड़ावण, वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा मणि मधुकर की जो एक रचना है ना, वो सवाल जरूर पूछा जाता है। मणि मधुकर की रचना, नाम मेरे अभी दिमाग में याद नहीं आ रहा, मणि मधुकर
सेनानी है, शायद याद नहीं आ रहा मेरे को, मणिमधुकर की रचना, सॉरी पग फेरो जो रचना है मणिमधुर की, वो बहुत ज़्यादा परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि पग फेरो जो रचना है वो किसकी है ना। इसके अलावा रांगे राघव है, बहुत ही फेमस साहित्यकार है, उन्होंने मुर्दों का टिल्ला और कब तक पुकारूं 2 रचनाएं हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है। और सबसे जो शिरोमणि राजस्थानी साहित्य के अंदर और निश्चित है सवाल पूछे जाना, और वो है आपके वंश भास्कर लिखा था, सूर्यमल जी मिश्र ने लिखा था, और बूंदी जो नरेश थे राम सिंह जी उनके आश्रित कवि थे, और उन्होंने वंश भास्कर के अलावा वीर सतसई लिखी, छंदोमयुक्त लिखा, और उन्होंने जो वंश भास्कर था वो पूरा नहीं किया था, तो बाद में मुरारीदान जी ने वो वंश भास्कर पूरा किया। ये सवाल भी बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो दोस्तों, इस तरीके से राजस्थान साहित्य से संबंधित मैंने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताए हैं। अगर आपको लगे कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान का कला जगत, राजस्थान का भूगोल से संबंधित में ऐसे तथ्य व्याख्या के साथ में या कुछ बता करके आपसे शेयर करूं, और इस जो वीडियो मैंने अभी आपको बताया है इसमें आप कुछ सजेशन देना चाहे या कुछ जोड़ना चाहे तो आप बता सकते हैं। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें वीडियो को, तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और मनोबल बढ़ेगा।